नमस्कार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह ना एक समाचार है बल्कि यह जनता के विचार है। जी हम आप पहुंचे हैं अभी मिथिलेश ठाकुर, जो कि हमारे पेय एवं स्वच्छता मंत्री है, जिनके अंडर यह मंत्रालय आता है। और यह सबसे पहले देख लीजिए, यह इनका आवास है। इस आवास का घेराव कौन कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, टेट पास सफल पारा शिक्षक। आप ये तमाम शिक्षकों को यहाँ पे देखिए, ये वही चेहरे हैं जिनके कंधों पर एक सभ्य समाज बनाने की जिम्मेदारी थोपी जाती है। ये वही शिक्षक है जो हमारे आने वाले भविष्य को गढ़ते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं। पलामू और गढ़वा से मुख्यतः ज्यादातर शिक्षक आज यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही क्षेत्र होने के बावजूद भी यह 44 दिनों से लगातार आंदोलनरत है। जी हाँ, इस बोर्ड को देखिए, यह मिथिलेश ठाकुर के आवास के समक्ष बोर्ड लगा गया है और यहीं पर जितने भी तमाम सफल टेट पास पारा शिक्षक है आज यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक यहाँ पे आए हैं वो पलामू और गढ़वा के हैं, जो इनका भी विधान क्षेत्र बनता है, मिथिलेश ठाकुर जी का भी बनता है। लेकिन सूचना देने के बाद भी मंत्री जी ने समय नहीं दिया। आज ये बारिश में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। एक शिक्षक जो पूरे समाज का निर्माण करता है, आज अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वेतन की मांग कर रहा है। वेतन एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, वो आज खुद इतना मजबूर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक शिक्षक। हम इनके थ्रू आपके माध्यम से जानेंगे कि क्या इनकी मांगे है। आज आप मिथिलेश ठाकुर का धरना है, आप ही के क्षेत्र के है, वो क्या लगता है सुना जाएगा? क्योंकि 44वां दिन आज होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी को आज 4 दिन पहले सूचना दिए थे कि आपके आवास आ रहे हैं, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये मंत्री जी यहाँ है ही नहीं है। आवास में पता चला कि आवास में है ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो है जो चूहा बिल्ली के खेल खेल रही है, ये खेल खेलना बंद कर दे। क्योंकि हम लोग जो है पूरे तरह से आहरदारता रखते, इसलिए बोल रहे हैं आहरता रखते हैं क्योंकि एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो आहरता चाहिए तमाम चीजें हमारे पास है। जब सारा चीज हमारे पास है सरकारी टीचर बनने के लिए, तो ये सरकार को फिर दिक्कत कहाँ है? ये सरकार जो है महाधिवक्ता से राय भी ली, एक राय उन्होंने, तो राय जब लिए तब जाकर आपका महाधिवक्ता ने राय दी है, एकदम लिखित है उसका, कि टेट पास पारा शिक्षक को आप वेतनमान दे सकते हैं। इसके पहले सरकार से 2-3 बार वार्ता हुई, जिसमें कि 9 जून 2020 में भी वार्ता हुई थी। एक उसमें नियम बनाया गया कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जाएगा, वो नियमावली भी रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया। उसके बाद आपका 14 दिसंबर 2021 में, जिसमें कि माननीय राज्यपाल का भी मोहर उसमें सिग्नेचर है, उसमें है कि 1 महीना के बाद आप लोग को वेतनमान देने की बात किया गया था। वहां से भी अगर देखिएगा तो आज 2.5 साल बीतने चला, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। हम लोग पिछले 44 दिन से जो है राजभवन के समीप जो है हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, लेकिन वहाँ शुद्धि लेने के लिए ये सरकार। कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है कि जब आप सूचना दे रहे हैं उसके बावजूद भी सामने से मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि लगता है कि हम ही लोग झारखंड के बाहर के लोग आ गए हैं, समझे? क्योंकि ये सरकार कही थी कि ये माटी की सरकार है, पारा टीचर माटी का है, और अगर आप बनाते हैं तो वादा किए थे कि 3 महीना के अंदर आप लोग को वेतनमान दे देंगे। उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज जो मुख्यमंत्री के पद में, इन्होंने हम लोग के साथ वार्ता किए थे और लगभग 2000 टीचर हम लोग से बात करके इन्होंने कहा था हमारी सरकार जैसे बनेगी आपको 3 महीना में वेतनमान देंगे। हम लोग ने एक कैबिनेट की बात की थी, इन्होंने कहा था कि नहीं 3 कैबिनेट में आप लोग का वेतनमान पक्का। और आज मैं बता दूं, सिर्फ एक नामांकन जो पारा टीचर था उसको बदल के जो है सहायक अध्यापक कर दिया गया है, और सभी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि इनकी मांग को पूरा कर लिया गया। भाई, आप किसी को प्रधानमंत्री का नाम दे दोगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा कोई नियम होता है? हम अगर आज यहाँ पे बैठे हुए आप देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरा हो जाता तो हम बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहिए? क्यों आज जो गढ़वा से पलामू से लोग आए हुए हैं, तो क्या विद्यालय वहाँ जो पठन पाठन बंद हो गए हैं, बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग को भी खराब लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये पेट की बात है, भविष्य की बात है, इसलिए मजबूरन बाध्य होकर जो है आज हम लोग को यहाँ आना पड़ा। जी शुक्रिया। हम तमाम अपने
अपने आदिवासी दुनिया के जितने भी दर्शक हैं उनसे कमेंट सेक्शन के द्वारा हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस तरह जो दुर्दशा हो रही है शिक्षकों की वह कब तक रहेगी। क्या इस मौजूदा जो सरकार है वह इनकी बात कभी नहीं सुनेंगे। हम और भी शिक्षकों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी, दुर्गा पूजा आ रहा है, कई त्यौहार आ रहे हैं और इस तरह से आप लोग आंदोलनरत है, कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, जब तक यह वेतनमान मिल नहीं जाता है तब तक ना ही हम लोगों के लिए कोई ईद है, ना ही दिवाली है, ना ही दुर्गा पूजा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिसके कोष में जो है पैसा होता है उसी के लिए त्योहार होता है। आज हम लोग सुदूरवर्ती इलाकों में जिन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य ये सरकार देख ही नहीं रही है। मजबूर होकर के हमें आकर के आज लगातार 44वां दिन है आमरण अनशन और धरना देने का। आज हम लोग धरना स्थल से उठ करके पलामू और गढ़वा जिले के लोग आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास पे आए हैं, उनके दरवाजे पे गुहार लगाने के लिए आए हैं। उग्र आंदोलन करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है, बशर्ते कि वो हमें यहाँ से वेतनमान दे दें। चूंकि एनसीटीई और एनईपी की सारी जो मापदंड है उसको हम लोग पूरा करते हैं और जो एग्जामिनेशन सरकारी शिक्षकों ने पास किया है उसी एग्जामिनेशन को हम लोग दो बार 2013 और 2016 में पास करके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और वेतनमान इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था और कहा था कि हमारी सरकार आप लोग बनाने में मदद कीजिए, हम आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर आप लोगों का जो डिमांड है वह पूरा करके दिखाएंगे। जी, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जिससे हम एक शिक्षक की परिभाषा को यहाँ पर चरितार्थ कर सकते हैं कि चाहे जितने भी मुश्किलें हो लेकिन हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। जो विधि के अंतर्गत आए और जो न्यायपूर्वक हो हम अपनी मांग वहाँ करना चाहेंगे। आप बहुत यहाँ पे आए हैं अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, सरकार पे मुस्कुरा रहे हैं या दयनीय स्थिति है उस पर मुस्कुरा रहे हैं? हम आपके सुंदर एंकरिंग पर मुस्कुरा रहे हैं। आपका मैं देख रहा था कि आप कितना सुंदर मीडिया कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर कर रहे हैं, तो हम लोग हर टैलेंट को परखते हैं। और दूसरी चीज है कि हम लोग अगर मान के चलिए अगर खूबी अगर रोएंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो है सो हम लोग जो यहाँ पर जितने भी जुटे हुए हैं पलामू और गढ़वा के टेट पास पारा टीचर जुटे हुए हैं और विगत 45 दिनों से हम लोगों का जो है यह अनवरत आंदोलन राजभवन के समक्ष भी चल रहा था। आप वहां भी न्यूज कवर करने के लिए गई होंगी। अब हम लोगों का यह आंदोलन जो है बिल्कुल उग्र रूप में परिणत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो भी हम लोगों को आश्वासन देने के लिए इसके पूर्व जैसे सुश्री अम्बा प्रसाद जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं, बहुत सारे मंत्री विधायकों का जो है सो हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार जो है आपके मैटर को संज्ञान में है, सरकार जो है आप पर विचार करेगी। लेकिन हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि संज्ञान में है, लेकिन अभी तक जो है हम लोगों का जो है कोई उच्च स्तरीय वार्ता नहीं कराई गई है और हम लोग अंदर से टूट रहे हैं अब। और एक शिक्षक होकर के, चूंकि हम लोग राष्ट्र के निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, और अब अंदर से हम लोग का अब लगता है विश्वास टूट रहा है। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार यह माटी की सरकार है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं वो भी माटी के हैं, यही के खांटी झारखंडी हैं और योग्य हैं। आप टेट पास पारा शिक्षकों को आप आम पारा शिक्षकों के साथ तुलना मत कीजिए। हम लोग जो है कंप्लीट 150 नंबर जो है 1.5 घंटे के परीक्षा को हम लोग सॉल्व किए, हम लोग पास किए हुए हैं। 2013 में और 2016 में हम लोग टेट पास हैं और 20 वर्षों का हमारे पास शिक्षण का अनुभव भी है। तो जब सारी अर्हता को हम पूरा करते हैं, और दूसरी चीज कि महाधिवक्ता का राय है, महाधिवक्ता ने राय दिया है कि जो टेट पास पारा टीचर है उनको सरकारी वेतनमान इस्टेब्लिशमेंट दिया जा सकता है, वेतनमान दिया जा सकता है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एनसीटी के नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं हम लोग, एनईपी के नॉर्म को पूरा कर रहे हैं, कि कहीं भी कोई पेच नहीं है। अब हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जब कहीं कोई पेच नहीं है तो सरकार हम लोगों की मांग को इग्नोर क्यों कर रही है। जी हाँ, तो ये वही शिक्षक हैं जो मुस्कुराते हुए तमाम चुनौतियों को लेकर आज फिर भी आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से कि हमारी बातें सुनी जाए, वेतन मांग जो है इनकी उस पे एक बार संज्ञान लिया जाए, कोई डिसीजन लिया जाए। हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे तमाम आदिवासी चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं कि कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए या फिर उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।